दोस्तों। अच्छा, आज का सीन ये है हमारा कि हमने जो है वो देखना है ओसिंट। ओसिंट जो है वो एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता है जो कि आज से नहीं, ये इट इज़ नॉट अ मॉडर्न टेक्निक एनी मोर। ठीक है, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, ठीक है, एक लेफ्टिनेंट जनरल थे सैम्यूल करके। तो उन्होंने जो था उन्होंने बताया कि 70% ऑफ द हमारा जो सोर्स होता है ऑफ इंफॉर्मेशन, वो 90% ओपन सोर्स से आ रहा होता है। ठीक है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से आ रहा होता है। तो ये इतनी बहुत पुरानी टेक्निक है जो कि अभी तक यूज़ हो रही है, क्योंकि वक्त के साथ साथ चेंज होती गई है। अच्छा, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इसके जो काली लिनक्स के अकॉर्डिंग, काली लिनक्स के जो टूल्स हैं टॉप 10 अकॉर्डिंग टू काली लिनक्स। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि काली लिनक्स में बहुत यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला होता है उसके अंदर हार्वेस्टर। ठीक है, हार्वेस्टर क्या होता है? हार्वेस्टर के अंदर हम ईमेल्स को गैदर करते हैं और सब डोमेन्स को गैदर करते हैं। ठीक है, इस ये मैंने एक छोटा सा डॉक बनाया हुआ है, तो ये मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो एक दफ़ा हम काली लिनक्स पे चलते हैं। ये काली लिनक्स पे हम आ गए और अब हम कहाँ चलेंगे? साथ ऐसा करते हैं कि ये डॉक भी खोल लेते हैं अपना, यही है, ये डॉक खोल लेते हैं। ठीक है, तो इस डॉक में कह रहा है कि वो यार सीन ये है, इसको खोल लेते हैं इस तरह करके। ठीक है, वो ये जो पीछे वेबसाइट्स आ रही हैं ये भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि क्या है वो। तो चलो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं यहाँ पे, एंड इसको इस तरह स्टार्ट कर देते हैं, इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ओके, हो गया, सब कुछ विजिबल है, परफेक्ट। तो सबसे पहला हमारा कमांड है, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर जो है वो हमने लिया कि कोई गूगल की वेबसाइट है। ठीक है, उसको हमने कमांड क्या देनी है? उसको हमने कमांड ये देनी है, द हार्वेस्टर। ठीक है, उसके बाद सॉरी, हार्वेस्टर, हाँ, द हार्वेस्टर। ठीक है, उसके बाद /t, उसके बाद क्या देना है हमने? example.com। example.com में क्या आएगा हमारा? जो हमने कोई भी वेबसाइट देखनी है, जो कि हम अभी देखेंगे google.com की। ठीक है, तो उसके बाद /i, इट इज़ कैपिटल, ये मेरे ख्याल से कैपिटल ही है। आ, इसको जूम करके देखते थे, /i ही है। ठीक है, चेक करते हैं, अगर नहीं हुआ तो कुछ और होगा। /b एंड गूगल, इसको जब हम एंटर करेंगे तो अब देखते हैं क्या आता है। क्रिएटिंग डिफ़ॉल्ट प्रॉक्सीज डॉट एक्सएमएल और द हार्वेस्टर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्या देगा हमको? ये हमको देगा गैदर्स ईमेल, और जो भी हमारे पास सब डोमेन्स हैं वो देगा हमको। ठीक है, उसने बता दिया डोमेन्स के लिए ये करना है, लिमिट्स के लिए ये करना है, स्टार्ट के लिए /s डालना है। ठीक है, अभी एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि अनऑर्गेनाइज आर्ग्यूमेंट है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी गैदर ईमेल हमने डाली नहीं है, लॉगिन ही नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये सब कुछ आ रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह स्टार्ट होता है। ओके, ये कमांड हो गई। एंड सेकंड कमांड, ये टूल ही समझ लो। ठीक है, टॉप 10 टूल। सेकंड, अब ये मैंने पूरा ना इसको एक तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देख लेते हैं कि एक यूज़ केस है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी हमने ईमेल चेक करनी है कि कैसे करेंगे। मतलब कोई बंदा है वो लिंक्डइन पे है, लेकिन उसकी ईमेल नहीं है मिल रही हमें हमको। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, द हार्वेस्टर। उससे क्या होगा, हम उसकी ईमेल गैदर कर लेंगे। ठीक है, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वो होता है, किसी ने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और पोर्टफोलियो के अंदर मतलब उसने नहीं दिया हुआ, मतलब अपना ईमेल अकाउंट वगैरह, तो फिर हम इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, उससे फिर हम क्या करेंगे? द एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग, द हार्वेस्टर इज़ यूजफुल फॉर गैदरिंग इंटेलिजेंस अबाउट अ टारगेट डोमेन। जो भी हमारी डोमेन होगी
उसको हम टारगेट करेंगे एग्जाम्पल आउटपुट security@example.com। और जो भी हमने ये इस तरह security@example.com, उसी तरह गूगल मतलब कोई भी talakan@gmail.com, ठीक है, इस तरह होगा। इस तरह का, और कोई भी सब डोमेन होगी उसकी, जैसे उसने कोई याहू के ऊपर बनाई होगी सब डोमेन, तो वो होगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अब दूसरा हमारे पास कमांड क्या आ गई, दूसरी हमारे पास कमांड आ गई, या ये मुझको चलाना नहीं आता। अच्छा, ये हमारे पास दूसरी कमांड आ गई जो कि है रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज क्या करता है, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं है ये, रिकॉग्नाइज बाद में आएगा। इट इज़ रिकॉग्निसेंस, जो कि क्या करता है मैं तुमको बताता हूँ। ये बेसिकली जो भी हमारा एक वेब बेस्ड फ्रेमवर्क होता है, राइट, हमारे पास कोई भी मॉड्यूलर डाटा होता है, बेस्ड डाटा होता है, उसको इंटीग्रेट करने के लिए होता है। इंटीग्रेट विद आईपी एपीआई, मल्टीपल एपीआईज होती हैं, ठीक है। एपीआईज तुमको पता है क्या करते हैं, हम उसको कोई भी गैदर करते हैं डाटा को, तो उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, इसकी कमांड क्या है हमारे पास, हमारे पास इसकी कमांड है recon and then dash ng। recon recon and dash ng start। और अब देखते हैं क्या आता है। देखो ये सारा आ गया मॉड्यूल, वो क्यों बेसिकली मॉड्यूल्स को करते हैं, वो मॉड्यूल्स के ऊपर बेसिकली वर्क करता है, राइट। तो फिर अब इसके अंदर अभी हमने मॉड्यूल्स डाउनलोड नहीं किए हुए, वो काफ़ी हैवी होते हैं, जिसको ज़रूरत होती है ना वो करता है फिर डाउनलोड, तो वो उसके लिए ये है। तो ये क्या करता है हमारे लिए, एक तरह से हमारे लिए ये करता है कि हमारा कोई भी ऑटोमेटेड रिकॉग्नाइज होता है मॉड्यूल वगैरह, उसको करता है चेक, ठीक है। एंड देन हम अब नीचे आ जाते हैं। ये अब मैंने सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ऑटो, ये तुम घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तुमको मिलेगी। तो इसको देखो, ये बेसिकली मैंने पूरा लिखा भी नहीं है, खाली यही लिखा है, लेकिन जो पूरा है वो ये पूरा है। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर ऐड करके जो भी आपने अपना डोमेन होस्ट वगैरह है, होस्ट किया, फॉर एग्जांपल गूगल है, ठीक है, उसकी कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में फॉर एग्जांपल गूगल के अंदर क्या वेबसाइट आ गई, गूगल सोशल सर्च आ गई, या गूगल स्कॉलर्स आ गए, ठीक है, तो वो इसके अंदर आएगी, इसकी सब डोमेन बन के। उसके बाद है तीसरा हमारे पास शेयरलॉक। शेयरलॉक के अंदर क्या होता है हमारे पास, इसको अभी हम, हाँ, शेयरलॉक के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम जो भी हमारा यूज़र नेम को हम फाइंड करने के लिए भी, इसका बेसिक मकसद होता है कि हमने यूज़र नेम को फाइंड करना होता है अक्रॉस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ होगी, फॉर एग्जांपल शेयर लॉक हमने लिखा, शेयर लॉक, शेयर लॉक, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी बंदा होगा जैसे तलहा खान, एंटर दबाएंगे, तो वो नॉट फाउंड, क्योंकि हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, जो कि अभी हम इंस्टॉल करते भी नहीं है, टाइम देगा वो, ठीक है। तो इंस्टॉल, ये इंस्टॉल होगा, उसके बाद जितने भी हम मेरे मतलब तलहा खान के नाम का यूज़र नेम कोई भी होगा ना, वो मतलब उससे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल रहे होंगे वो सारे इधर आ जाएंगे, शो हो जाएंगे, ठीक है। इसका दूसरा तरीका ये होता है हमारे पास, वो मैंने ये जो निकाला था ये है, ठीक है। इसके अंदर क्या सीन होता है, इसके अंदर सबसे पहले ये आएगा, यहाँ पे मैं अभी चेक कर रहा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब लिखते हैं हम क्या लिखें, हम लिखते हैं रोहान, रोहान मलिक, ठीक है, रोहान मलिक लिखा हमने। उसके बाद चेक नाउ करते हैं, चेक नाउ करते हैं तो पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है अकाउंट की। टम्बलर पे अवेलेबल है, रेडिट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे कोई अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है ड्रिबल पे अवेलेबल है, ठीक है, और एटसी पे अवेलेबल है। इस तरह से जितने भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ना उसके अंदर अवेलेबल है। तो अब हम एक और देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं किसका देखें, हम करण का देखते हैं, करण
करण के बाद हम उसका नाम ले देते हैं करण गौहर, ठीक है। इसको सर्च करते हैं, देखते हैं कोई नाम है इस तरह का, होता तो होगा। देखो रेडिट पे आ गया, यूट्यूब पे भी है, ठीक है, स्लैक पे भी है और ड्रिबल पे भी है। इस तरह ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स पे ये आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सारे यूज़र नेम आ रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम और क्या कर रहे थे, उसके बाद हम देख रहे थे कि अब और इससे आगे क्या आएगा। शेयरलॉग हो गया हमारे पास, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मैंने बताया हुआ है कि यार शेयर लॉक करके यूज़र नेम जो भी हमने लिखा जैसे तलहा खान, और फिर तलहा खान लिखने के बाद जैसे वो फाइंड कैसे करेगा कि ट्विटर पे ये इस तरह आएगा, इस तरह आएगा एग्जांपल आउटपुट। ट्विटर पे है एग्जांपल पे, मतलब इंस्टाग्राम पे इस तरह है, यूट्यूब पे इस तरह है, ऐड तलहा खान आएगा, या इंस्टाग्राम पे ऐड तलहा खान आएगा, और फिर ऐड ट्विटर पे ऐड तलहा खान आएगा। लेकिन अगर मेरे साथ जैसे तलहा स्लैश या अंडरस्कोर खान लिखा हुआ है, तो अंडरस्कोर को वो काउंट करते हैं, ठीक है। इस तरह नहीं है कि मतलब तलहा खान लिखा तो वो अंडरस्कोर वाला भी आएगा, अंडरस्कोर वाला नहीं आएगा। वो खाली जो तलहा खान लिखा हुआ है उसके ऊपर चेक करेगा कि ये है या नहीं है, क्योंकि यूज़ केस में जो भी हमने स्पेशल केसेस डाले हैं या प्लस डाला है साइन या अंडरस्कोर वगैरह डाले हैं, तो ये सारे भी काउंट होते हैं एज अ करेक्टर, ओके। अच्छा, इसके बाद जो भी ये हैव आई बीन पिंड, ये बेसिकली क्या है, चेक फॉर लीक पासवर्ड होता है। और ये थोड़ा सा डिस्क्लेमर है, ये अक्सर लोग इसी के लिए कि यार किसी का पासवर्ड चेक कर लो लिंक्डइन का ये वगैरह, उसकी प्राइवेसी ब्रीच करते हैं, फिर हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ये जो है ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा, लेकिन ये मैंने रखा हुआ है ताकि एक दफ़ा देखो तुम लोग। लेकिन इसको डाटा ब्रीच नहीं करना, क्योंकि इसको करते करते एक बच्चे ने फेसबुक का डाटा लीक कर दिया था, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से करना। एंड उसके बाद है हेलोई। हेलोई के अंदर हम वही सेम चेक ईमेल करते हैं, यूसेज अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर करते हैं ईमेल के थ्रू। जिस तरह ऊपर यूज़र नेम के थ्रू किया था हमने, इस तरह हेलोई के अंदर हम थ्रू ईमेल करते हैं। और इसको भी करके देखते हैं, एक दफ़ा करके देखेंगे। ईमेल क्या डालें हम, डिफरेंट डालते हैं हम, XXX@gmail.com आएगा क्या, कॉम। इससे पहले क्या लिखना है हमने, हॉलो ही, हॉल ही, ठीक है। एंटर इट। तो कमांड नॉट फाउंड, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसको करने का और कोई तरीका था। डैश भी डालना है क्या, मेरे ख्याल से डैश डालना है। खैर ये चल नहीं रहा, लेकिन ये चलता है, मैंने चेक किया था। और इस तरीके से जो है वो, ओके यार, कैपिटल अब चलना चाहिए होपफुली, अब भी नहीं चला। खैर चलो, इस तरह ये जब हम इसको इस तरह एंटर करेंगे तो फिर जो भी हमारा कमांड होगी लिखी हुई, ठीक है, वो आ जाएगी। तो ये एक चीज़ होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ है हमारे पास, मैं देख रहा हूँ कि ये क्यों नहीं चल रहा। सैम्पल, एक दफ़ा दोबारा करते हैं, होपफुली चल जाए। गैप देना नहीं है बिल्कुल भी, एक गैप देना है। यहाँ पे हम लिखते हैं talha@gmail.com, नहीं चल रहा। तो अगर इसको करने का ना काफ़ी तरीके होते हैं वैसे। मैं देख रहा था, एक ये तरीका है टैट स्टैम, इसके अंदर आप ईमेल के थ्रू भी हम कैप्चर कर सकते हैं चीज़ों को। इसको वो एक्चुअली इसके अंदर वो करना पड़ेगा ना हमको, लॉगिन वगैरह। ईमेल के थ्रू हम कैप्चर कर सकते हैं। फ्री पीपल सर्च इंजन है ये, जो कि डेट स्टैम की तरफ से आया है। और ये बहुत मतलब लीगल होता है करना, लेकिन
ऐसा है कि मतलब खाली ईमेल की हद तक करे तो वो बंदा ठीक है, वरना अक्सर यहाँ पे स्कैम्स वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मेटा गूगल के अंदर क्या होता है, हम कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई भी एक्सट्रैक्ट मेटा डाटा करना है वो हम इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेटा गूफिल, ठीक है, मेटा गूफिल, ओके, डैश डी एंड देन एग्जाम्पल डॉट कॉम की जगह हम google.com करके देख लेते हैं, .com टी। और मैं तुमको एक दफ़ा ये भी बताऊंगा कि सर्च कैसे करते हैं चीज़ों को। डैश ओ आउटपुट, एंटर इट, इंस्टॉल अगेन। ये हाँ, ये पिछली दफ़ा हमने पिछली वीडियोस में देखा था, तो ये तकरीबन कोई 8 GB का था। अभी देखना ये मांगेगा, और ये कुछ होगा जीबीज़ के अंदर तो है, ये 8-10 GB का है, 13 GB का है। तो इसको हम नो करते हैं, और जिसने करना हो वो फिर कर लेना, फिर एंटर दबाना, और फिर ये सारा मतलब ये मैंने एक दफ़ा करके देखा था, तो उसके ना मेरा जो वीएम था यूबंटू काली लिनक्स, तो वो काफ़ी स्लो हो गया था, इसलिए फिर मैंने इसको उड़ा दिया था। तो ये इसके लेकिन मैंने इसे काफ़ी चीज़ें की थी, इसका मैंने पब्लिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं पीडीएफ के थ्रू पढ़े थे। अच्छा, उसकी एक मेन रीज़न होता है सर्च कैसे करते हैं हम। सर्च करने का जो बेहतरीन तरीका होता है वो ये होता है, हम जाते हैं, ठीक है, गूगल पे, गूगल आ गया। ये मैं सारे अपने देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें हम सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि हमने देखना है शूज़, शूज़, ठीक है, शूज़ देखा तो शूज़ की जगह क्या आएगा, सारे शूज़ आ जाएंगे जितने भी हैं, हमारे पास आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने देखना ही खाली अमेज़ोन के ऊपर वाला है, तो वो फिर कैसे आएगा। ठीक है, इंडिया लिखते हैं, इंडिया लिखेंगे तो मेट्रो, मिंत्रा, अमेज़ोन, ठीक है, ये सब कुछ आ गए। लेकिन जब मैंने जाना ही अमेज़ोन के ऊपर है तो मैं किस तरह लिखूँगा, फिर मैं लिखूँगा साइट amazon.com, और फिर जो भी हमने लिखना है, फिर हमने लिखना है फाइल टाइप पीडीएफ होनी चाहिए। ये बेसिकली फाइल टाइप के ऊपर है, इसको एंटर दबाएंगे तो अमेज़ोन से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंटेशन है वो आ जाएगा। और अगर हमने इसकी जगह फाइल टाइप की जगह हमने ये लिखा कि अमेज़ोन की ही शूज़ चाहिए, तो वो शूज़ अमेज़ोन के ही रिलेटेड सारे कुछ दिखा देगा। ठीक है, और कोई छोड़ दिखाएगा भी नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैंने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ता रहता हूँ, तो वो इसी तरीके से करता हूँ कि यार इसमें जितने भी हैं, जैसे अक्सर किसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, एनपीएम की, एनपीएम, तो फाइल टाइप क्या हो जाता है उसका, पीडीएफ हो जाता है। इसी तरह ना आप जॉब सर्च भी करते हैं कि साइड करके उसके ऊपर जो भी लिखते हैं हम, अ, अपना बैचलर्स हमने किया या मास्टर्स किया है, उसके बाद फिर हम लिखते हैं कि हम हैं किस रेंज में, जैसे फ्रेशर हैं या मॉडरेट हैं। अक्सर फ्रेशर्स ही होते हैं जो कि ढूंढते हैं, तो फ्रेशर्स हैं, उसके बाद कितना एक्सपीरियंस है हमारे पास, फ्रेशर्स के साथ कितना एक्सपीरियंस होता होगा यार, 6 महीने, तो आप फिर कितनी वो चाहिए, मतलब सैलरी रेंज कितनी होनी चाहिए, या नाइट शिफ्ट वगैरह, ये सारा उसके अंदर आता है। तो ये होप नहीं चल रहा, गूगल करके देखते हैं। हाँ ठीक है, गूगल करके देखा तो गूगल के ऊपर जितनी भी वो सारी चीज़ें हैं वो पीडीएफ से रिलेटेड आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने पीडीएफ किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे डॉक कर दूँ, ठीक है, तो डॉक से रिलेटेड आएगा सब काम, होपफुली यस, होपफुली नहीं यस आएगा, तो डॉक से रिलेटेड आएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई बंदे को देखना है, ठीक है, बंदे का नाम लिख देते हैं हम, फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं यार, अ, बंदे का नाम लिख देते हैं हम, अ, बंदे का नाम क्या लिखें हम, शाहरुख खान लिखें क्या,
शाहरुख खान। ठीक है, हमने शाहरुख खान लिखा नाम, उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, फाइल टाइप होनी चाहिए इसमें, कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ही होगी होपफुली। फाइल टाइप होगी इसमें पीडीएफ होगी। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम, एंटर दबाएंगे तो जितने भी शाहरुख खान के वो होंगे डॉक्यूमेंटेशन थ्रू पीडीएफ, वो सारी आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह इसके अंदर आ गया, इसको हम एंटर दबाएंगे तो अब ये पीडीएफ की फॉर्म में स्टार्ट हो जाएगा। ये कोई और शाहरुख खान है। ठीक है, हम सेलिब्रिटी वगैरह देख रहे थे तो ये पीडीएफ में उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये सारा रिलेट उसका हो जाएगा। ओके हो गया। ये सारा जो होता है इस तरीके से हम करते हैं बेसिकली। हम एक दफ़ा इसको भी देख लेते हैं। शाहरुख खान, ओके, स्टिल रीडिंग खान। ठीक है, ये एक पीडीएफ है जो कि चल नहीं रही, यू आर नॉट रीडायरेक्टिंग, चल रही है। ठीक है, स्टिल अवेलेबल, डाउनलोड नाउ। इसको ये देखो, ये उनकी है। ठीक है, बुक है एक, जो कि अभी पब्लिश हुई थी, कुछ अर्सा पहले हुई थी शायद, इसी साल हुई है। हाँ, इसी साल हुई है, 2024 में हुई है, 2025 में नहीं हुई, 2024 में हुई। ठीक है, तो ये था। उसके बाद फिर अब हम चलते हैं वापस। तो ये वापस आ गए हम। उसके बाद क्या सीन है इसके अंदर, अब हमने देखना है इसका सेवन्थ वाला है शोरन। शोरन होता है फॉर सर्च फॉर एक्सपोज डिवाइसेस। एक्सपोज डिवाइसेस मतलब कि आपकी पब्लिकली कितनी सर्वर एक्सेसिबल सर्वर्स कैमरास वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, एक मतलब कोई भी डोमेन पे या एक कोई भी वीपीएन, फॉर एग्जांपल हमारे पास पोर्ट नंबर होते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एम नोट जेएस के अंदर। नोट जेएस के अंदर पोर्ट नंबर्स होते हैं हमारे पास, लोकल होस्ट पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल 3000। तो 3000 के ऊपर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, कोई फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट चल रही होती है। ठीक है, कोई डोमेन बाय की होती है उसके ऊपर, वो चल रही होती है। एंड देन फिर कोई सर्वर क्रैश कर जाए तब भी उसी के ऊपर आता है, क्योंकि वो एक डोमेन है जो कि हमने ली होती है एक पोर्ट नंबर के थ्रू, जो कि हमारे पास होता है। ठीक है, ये वो आ गया। उसके बाद ये गूगल स्टोरेज के ऊपर ये सारा लिखा हुआ है। तो क्योंकि ये वीडियोस बहुत लंबी हो रही है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इसको फिर हम जल्दी जल्दी करें। ठीक है, उसके बाद ये विजुअलाइजेशन के लिए होते हैं। ठीक है, बिटवीन डाटा वगैरह, इसको हम करके देखते हैं एक दफ़ा। ये सिंपल ही है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मेल जी गो एंड्रॉइड, इसको भी इंस्टॉल देखते हैं कितना टाइम लेता है ये। 13 GB, एक तो हर चीज़ 13 GB की पता नहीं क्यों आ जाती है ना। मतलब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप कोई भी, जिस तरह हम पाइथन के ऊपर कोई भी विजुअलाइजेशन वगैरह करते हैं ग्राफ के थ्रू, चार्ट के थ्रू। ठीक है, जिस तरह ये आ रहा है, एक है तो विजुअलाइजेशन ही ना, कि बता रहा है वो कहाँ से डाटा आ रहा है, कितना आ रहा है। मतलब ये तो यूसेज बता रहा है हमारा। तो इसी तरह जब विजुअलाइजेशन होती है, रियल टाइम विजुअलाइजेशन होती है, तो वो तो इसी तरह होती है। ठीक है, जब कोई स्टैटिक हो जाती है कि 2000 से लेकर 2020 तक, ये बताओ कि कितना डॉलर गिरा है, या डॉलर करेंसी बताओ, यूएसए डॉलर्स की करेंसी बताओ, तो वो फिर बताता है कि 2000 से लेकर अभी तक जो है वो तकरीबन कितना, मैंने पढ़ा था उस तक तकरीबन कोई 1.4% के रेट से वो हमेशा ऊपर जाता रहता है, कभी नीचे नहीं मैंने देखा उसको। तो उसके बाद फिर ये हमारे पास लास्ट आ जाता है। लास्ट हमारे पास है स्पाइडर फुट। ठीक है, स्पाइडर फुट के अंदर ये क्या होता है, ये ऑटोमेटेड कलेक्शन के लिए होता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक आईपी एड्रेस जो भी होते हैं हमारे पास, आईपी एड्रेस या डोमेन्स वगैरह, उसको करने के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी क्रेडेंशियल्स वगैरह, कोई भी एसोसिएटेड जो भी हमारे पास होते हैं, जैसे ईमेल्स हमारे पास होती हैं, या कोई डोमेन्स हमने बाय किए होते हैं, तो वो इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एक चीज़ ये देख ली, ये परफेक्ट हो गया। हमने ये भी देख लिया। उसके बाद एक और वेबसाइट है, इसके थ्रू भी हम ईमेल के थ्रू चेक कर सकते हैं, कोई भी बंदा है या हमने उसको चेक करना है, तो वो हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल तलहा खान एट gmail.com। वैसे तो ये एंटर करेगा नहीं, क्योंकि मैंने वो
नहीं किया हुआ, मतलब लॉगिन नहीं किया हुआ। शायद कर दे, सर्च करके देखते हैं। आई अंडरस्टैंड, ओके, स्किप इट स्किप इट। अच्छा, क्या करना है हमने? क्लिक ऑन द इमेज एनिमल पार्ट ऑफ द बॉडी बिलोंग, तो यही होगा। ठीक है, तो चलो, शॉन थीम, ओके, ये है, ओके हो गया। ठीक है, चलो, ओके, वी आर ड्रैगिंग अप टू द वेब। ठीक है, ये सारा हम वो लेकर जा रहे हैं। अब ये आ गया जितना भी हमारे पास दो दो रिज़ल्ट निकले हैं, जो कि talha_khan@gmail.com के ऊपर हैं। और फिर ये सारा बता रहा है कि क्यूरी क्या है, फाउंड उसने लीक्स कितने हुए हैं आज तक, ड्रॉप बॉक्स वगैरह सब कुछ जितना भी आ गया ना। साइन अप, अब वो जब साइन अप हम करेंगे तो बाकी मोर डेटा दिखाएगा, डिटेल्स दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद फ़ोटो आईडी भी आ जाएगी, आईडी भी आ गई। उसके बाद फिर लास्ट अपडेट्स भी आ जाएंगे, गूगल मैप्स भी आ जाएगा कि कहाँ रहता है। बड़ा ख़तरनाक है। चलो फिर, और क्या है इसके अंदर? ये सब कुछ जो है, ये आईडी वगैरह, पिक्चर प्रोफाइलिंग, ये सब कुछ हम इसके अंदर देख सकते हैं। और इन्होंने एक न्यू फीचर ऐड किया फ़ोन का, एक पाइमाइस होता है। इसके अंदर हम कोई भी, जैसे हमने थ्रू देखना है थ्रू इमेजेस। ठीक है, इमेजेस कोई ऐसा बंदा है जो कि ज़्यादा मशहूर नहीं है। कौन सा है? मैं ही हूँ ऐसा, जो कि मशहूर नहीं हूँ। खैर, उसको उसको फिर हम उसकी पिक्चर जो है वो इधर अपलोड करेंगे, एंड देन फिर वो चूज़ कोई भी, जैसे हम इसके ऊपर कौन सा करें, एक्टर, एक्टर कौन सा करें यार? चलो, यहाँ पे हम कर लेते हैं फ़ाहद मुस्तफ़ा का। ठीक है, कॉपी, सेव, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो जाएगी, अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। ओके हो गया। पेस्ट इट हेयर, पेस्ट भी तो कर सकते हैं, पेस्ट कर दिया। अपलोड फ़ोटो हो रही है। ठीक है, अब वो प्रोसेस करेगा। अब वो जहाँ जहाँ फ़ाद मुस्तफ़ा की मतलब रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी ना पिक्चर्स के अकॉर्डिंग, तो वो सब कुछ जनरेट करके देगा हमको इसी उसमें। ठीक है, तो ये जब तक हो रहा है, ट्राई, हाँ, एनी टाइम, सेफ सर्च है, डीप सर्च नहीं है बेसिकली अभी। कंफर्म है, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, एडवांस। अब ये ठीक है, अब ये सर्च कर रहा है, तो आप देखते हैं क्या होता है। होपफुली कुछ आएगा। अब ये सर्च कर रहा है, तो सर्चिंग फॉर इमेजेस, और जितने भी अब वो आए उनकी इमेजेस वगैरह है ना, वो सारी आ जाएंगी। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, जितना भी इनका रिलेटेड पिक्चर्स अपलोड हुई हैं इंटरनेट के ऊपर, वो सब इधर आ जाएंगी। ठीक है, ये भी खैर काफ़ी वो होता है कि काफ़ी ख़तरनाक हो जाता है, क्योंकि जो लोग मतलब कभी कभार हो जाता है कि वो नहीं आ पाते, या यू नो वो अपलोड नहीं करते, लेकिन उनकी कोई एक इमेज होती है जो कि आ जाती है, और फिर उसके बाद उनकी जितनी पुरानी जितनी भी इमेजेस होती हैं वो सब इसके ऊपर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये एक सीन है। ये सारा था हमारे पास कि ओसिंट टूल। ठीक है, जो कि आज हमने पढ़ा, और इसी तरह के और चीज़ें आती रहेंगी। ठीक है, तो देखो, सीखो ज़रा इसको, और इसको काली लिनक्स को डाउनलोड करो और इसके ऊपर टूल्स चला के देखो, ओसिन टूल्स। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो पे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।